से बोलेंगे हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं आज के सच्चे दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं तो एक दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि एक भाई गिरीश हैं जो हमारे बीच में आते हैं और मायापुरी से वो आते हैं, तो उनको जो है पैरालाइज अटैक पिछले दिनों पड़ा है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अटैक जो है उनको लेफ्ट साइड में ना होके राइट साइड में हुआ है, ठीक है। और राइट साइड में होने का मतलब ये हार्ट बच जाता है और जिससे जो है अभी वो ठीक है, लेकिन उनके जो हाथ और ये पैर है उसमें थोड़ा वीकनेस है, वो चल नहीं पा रहे हैं। तो आप सब लोग अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में उनको प्रार्थना में स्मरण रखें, याद रखें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें भी उसकी कई गुना आशीष देता है। हालेलुया। दूसरी बात कि पिछले दिनों हम लोग चर्च के बाद थोड़ा सा ये रिफ्रेशमेंट वगैरह हम लोग कर रहे थे और पिछले काफ़ी दिनों से देखा कि इसमें कई जो लोग थे उनका सहयोग नहीं है था, लेकिन उसके बाद फिर जो है अब हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले सप्ताह से जो है हम ना सिर्फ रिफ्रेशमेंट बल्कि वो ख़त्म करके हम यहाँ पर पूरा खाना बनाएंगे सबका। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और इसमें मैं नहीं चाहता कि कोई सहयोग दे, पर कम से कम जैसा प्रभु ने आपको दिया है उसके हिसाब से आप अपने हाथ को सब लोग उसमें बढ़ाएं। हालेलुया। क्योंकि खर्चा लगभग उसमें भी उतना लगता है और थोड़ा सा मान लो अगर 2 रुपये में काम हो रहा है, 2 रुपये और मिला दिए जाएं, सब लोग अपना खाना खा के पेट भर के यहाँ से जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। और ऐसा हम लोग करेंगे, सब कुछ प्लान हो चुका है और अगले हफ्ते से जो है सभी लोगों का जो भोजन है वो कहाँ बनेगा, चर्च में बनेगा। हालेलुया। और वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग दूर दूर जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग समोसे वगैरह से एसिडिटी हो जाती है, कई बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप ये मत सोचो कि चिकन वगैरह बनेगा, ये भी ध्यान रख लो। क्या बनेगा? सिंपल खाना जो आप अपने घर में खाते हैं वो बनेगा, ठीक है। बनाने को हम जो मर्जी बना सकते हैं, पर फिर आपका सहयोग उसमें चाहिए, समझ रहे हो। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा हम सबको आशीष दे। और मेन चीज ये है कि करने वाला हम नहीं है, करने वाला कौन है? परमेश्वर, ठीक है। और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें इतना सामर्थ्य बनाए कि हम ना सिर्फ एक बार का लेकिन 3 टाइम का खाना लोगों को बना के खिला सके। हालेलुया। क्योंकि देने वाले का परमेश्वर दिल देखता है, उसकी हैसियत नहीं देखता। ध्यान रखना, जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भी। हालेलुया। और ध्यान रखना, जब आपके पास सब कुछ होता है तो बहुत आराम से सब करते हैं, लेकिन उस समय प्रभु देखता है जब कुछ भी नहीं होता तो भी प्रभु के लिए लोग करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को क्या देता है? आशीष देता है। और इसलिए आप ये सब बातें अपने ध्यान में रखें, एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहें। और हम सब लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, ध्यान रखना, हम एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हालेलुया। हम एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हर दिन हमारे जीवन में एक युद्ध जरूर होता है, चाहे वो शैतान किसी भी कारणों से हमारे विचारों से युद्ध कराता है, चाहे वो लोगों से युद्ध कराता है। पर ध्यान रखना, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमारा शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसी तरह से एक युद्ध की कहानी हम लोग पढ़ेंगे और एक युद्ध की कहानी में हम जाएंगे। और इससे पहले हम इस युद्ध की कहानी में जाएं, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर के साथ खड़ा रहना और परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है वो हमारे पिछले जीवन से लेकर आज तक जो हमारा प्रभु के साथ तजुर्बा रहा है उस पर हमारा विश्वास बनता है। हालेलुया। हमारा विश्वास एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। हमारा विश्वास उन सब चीजों का एक कलेक्शन होता है, उन सब चीजों का एक रिजल्ट होता है जो पिछले दिनों हमने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा हो। हालेलुया। और इसीलिए आज थोड़े समय के लिए मैं चाहूंगा पहले शमूएल की पुस्तक को हम लोग खोलेंगे और उसके 16वें अध्याय में हम लोग जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में। और ये व्यक्ति कौन है? इसका नाम क्या है? दाऊद है। कई बार वचनों में और भजन संहिता में हम दाऊद के बारे में बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं और
बहुत सारी चीजों को जो दाऊद के विषय में है वो हम जानते हैं, लेकिन उसके जीवन का एक हिस्सा था जो आज हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबको कई बार लगता है कि ये व्यक्ति आज बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, ये व्यक्ति आज बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन के पीछे एक हिस्ट्री होती है और वो इतिहास होता है जो उसे वहां पर ला करके छोड़ता है। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन में भी एक इतिहास था, हमारे जीवन में भी हमारी पिछले दिनों की कहानी थी, जिस कहानी में हो सकता है हम किसी समय संसार में थे, संसार में खोए हुए थे, लेकिन वहां से परमेश्वर ने हमें चुना। और ध्यान रखना कि परमेश्वर का जो देखना है, ठीक है, 7वें वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, 16वें के 7वें वचन को, और बहुत ध्यान से हम लोग इसको सुनेंगे जिनके पास बाइबल नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो देखना है और मनुष्य का जो देखना है, दोनों में क्या है, बहुत फर्क है। आज लोगों की नजरों में हम शायद कुछ अलग हो सकते हैं, हमारी पिक्चर कुछ अलग हो सकती है, हमारी तस्वीर कुछ अलग हो सकती है, पर चूंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारे पैसे को देखकर नहीं चुना, हमारे रंग रूप को, लंबाई चौड़ाई को, ऊंचाई को ही देखकर नहीं चुना, हमारी प्रॉपर्टी को देख करके नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको और हमको अगर चुना है तो हमारे मन को देख करके चुना है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर हमारे मन का स्वामी है और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर है। 16वां अध्याय शुरू होता है कि परमेश्वर अपने लिए एक व्यक्ति को चुनना चाहता था। इस्राएल के लिए एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर राजा बना करके बहुत पछता रहा था। 16 अध्याय जहां पर शुरू हो रहा है, वहां पर 15 अध्याय खत्म भी हो रहा है इसके ऊपर। और इसके आखिरी वचन में लिखा है कि यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर क्या करता था, पछताता था। हालेलुया। ये परमेश्वर जो है ये कभी नहीं चाहता था, इस्राएल एक ऐसा देश है जिसके लिए परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि कोई इंसान इस देश का क्या बने, राजा बने। परमेश्वर हमेशा ये चाहता था इस देश का जो राजा है वो मैं बनूं, और इस देश का जो राजा है वो मैं मतलब कि बन करके इस देश को चलाऊं, और यहाँ का राजा ना हो बल्कि वो मेरा सेवक हो। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब लोग जो हैं, हम जब परमेश्वर किसी ऊंचे स्थान पर हमें रखता है, हम वहां पर राजा की तरह नहीं परंतु एक सेवक की तरह क्या करें, व्यवहार करें। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, पहले वचन में 16 में, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तो कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझे बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर इस यिशै के कितने पुत्र थे आपको पता है? कितने थे? तो 7 पुत्र थे। और 7 के बाद ये कौन था? दाऊद। कितने थे टोटल? यिशै के कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे, और दाऊद भी उसका पुत्र था। लेकिन इसकी गिनती पुत्रों में नहीं होती थी, इसकी गिनती निगमों में, बाहर घूमने वालों में, ऐसे लोगों में होती थी। और इस्राएल की सभ्यता के अंदर एक बात चलती है, वहां की सभ्यता में क्या होता है कि जो परिवार में सबसे बड़ा बेटा होता है उसको पिता की संपत्ति का औरों के मुकाबले दुगना हिस्सा दिया जाता है, और जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको तुच्छ समझा जाता है। यानी कि वो सबका कौन होता है? नौकर होता है। वो घर का काम करने वाला होता है, घर का मतलब जैसे बोलते हैं छोटू होता है, सारा काम करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो राजा दाऊद था, ये उस समय एक छोटा बच्चा था, एक परिवार का ये एक
बच्चा था और उसका काम क्या था कि ये जंगल में चला जाता था। कहाँ भेजते थे इसके परिवार वाले? जंगल में भेजते थे और जंगल के अंदर ये अकेला रहता था। वहां जाकर के ये अपने क्या करता था? पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। इसका मतलब ये बचपन से एक चरवाहा था। ये बचपन से क्या था? एक चरवाहा था। और चरवाहों की जो तरीका होता था वो ये होता था, उनके पास एक थैला होता था। थैला समझते हो? एक थैला होता था और उस थैले के अंदर उनका खाना होता था। ठीक है, क्या होता था? खाना होता था और एक मतलब कि उनके पास एक सोटी होती थी। सोटी समझते हो? एक छोटी सी डंडी होती थी और एक लाठी होती थी। समझ रहे हो? ये तीन चीज इनके पास बहुत महत्वपूर्ण होती थी। पर इस थैली के अंदर दो चीज और होती थी। कुछ पत्थर होते थे और एक गोफन होता था। हमारी भाषा में बोल सकते गुलेल। गुलेल समझते? कितने लोग जानते हैं? वो रबड़ की टायर बांध के जो छोटे बच्चे खेलते हैं। लेकिन उस जमाने में गुलेल का इतना आविष्कार नहीं था। एक गोफन होता था, वो भी उसी तरह से घुमा करके उसको क्या करते थे? मारते थे। और ये बच्चा था, इसका यही खेल था और यही इसका क्या था? खिलौना था। परिवार से दूर चला जाता था और जंगल के अंदर ये रहता था। आप बताओ, कोई भी परिवार अपने छोटे बच्चे को जंगल में कैसे भेज सकता है? क्योंकि उन दिनों जंगल का जीवन बड़ा खतरनाक था, इतना आसान नहीं था। इंसान बहुत कम रहते थे दुनिया में। आज की तरह भीड़ नहीं थी। इंसान को अगर इंसान कहीं मिल जाता था तो इंसान को इंसान देख के खुश हो जाता था। जैसे आज भी कई बार सुनसान जगह में लोगों को लोग मिल जाते थे। आज से 25-30 साल पहले तो लोग खुश हो जाते थे, चलो इसके साथ बात करके थोड़ा रास्ता कट जाएगा। लेकिन आज इंसान को अगर इंसान मिल जाए तो इंसान को इंसान देखकर डर जाता है। क्यों? क्योंकि इसको याद आ जाता है कि हाँ, ये कहीं वही तो नहीं जिसने पिछले बार किसी को क्या कर लिया था? लूट लिया था या गला काट दिया था। समझ रहे हो? आज इंसान को जानवर से डर नहीं लगता, पर आज इंसान को इंसान से डर लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान की हालत आज ऐसी हो गई है। और इसीलिए इस पापी दुनिया की भीड़ में से परमेश्वर अपने कुछ लोगों को चुनना चाहता है जो परमेश्वर के राज्य के अंदर काम कर सके, परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत कर सके और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो। और ऐसे लोगों को चुनने के लिए परमेश्वर अपने अभिषेक के कुछ लोगों को भेजता है। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि इसने क्या किया? शैमुएल जो कि वहां का भविष्यवक्ता था उसको भेजा और ये कह करके कि अपने सींग में तेल भरकर, यानी कि एक सींग होता था और उसमें तेल भरा जाता था और वो तेल इस बात का प्रतीक होता था पवित्र आत्मा के अभिषेक का। उस तेल के ऊपर प्रार्थना की जाती थी और वो ले करके जाया जाता था और जिसको अभिषेक किया जाता था उसके ऊपर उस तेल को उड़ेला जाता था। ठीक है? और इसीलिए अब क्या हुआ कि शैमुएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। अगर एक राजा को ये पता चल जाए कि कोई दूसरा राजा ढूंढने के लिए जा रहा है तो उसको क्या करेगा? वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर एक दुकानदार को ये पता चल जाए कि मेरे सामने एक दूसरी दुकान खुलने वाली है तो उस दुकानदार का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? और इसीलिए यहाँ पर एक बड़ी परेशानी वाली बात थी। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ लेकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूँ और उस यज्ञ पर यीशु को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। परमेश्वर के जो दास लोग होते हैं, परमेश्वर के जो सेवक लोग होते हैं, उनके जीवन के ऊपर, उनके हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर का क्या रहता है? अभिषेक रहता है। और ध्यान रखना कि एक समय जब हम बहुत कुछ कमाते हैं, हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की सेवा में हैं तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम किसकी सेवा करते हैं? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, जो कि पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि शायद अब हमारा पैसा खत्म हो गया, अब इतना इधर चला गया, इतना उधर चला गया, ये काम करा लिया, वो काम करा लिया। अचानक तभी से कोई दरवाजा खुल जाता है और परमेश्वर अपने लोगों की सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। हालेलुया। और इसीलिए
यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को कहता है, थोड़ा सा 16 अध्याय का 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब सैमुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया और उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे। इसका मतलब उस नगर के पुरनिये जो थे, जो बड़े बूढ़े थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, थरथराते हुए कि आज परमेश्वर का भविष्यवक्ता चल करके हमारे बैतलहम में आया है, इसका मतलब परमेश्वर की ओर से कोई संदेश है, या तो वो संदेश बुरा है या फिर वो संदेश अच्छा है। हालेलुया। यहाँ पर एक संदेश को लेकर के परमेश्वर इस बैतलहम के अंदर सैमुएल को भेजता है और इस सैमुएल के अंदर जा करके लोगों के मन में की इच्छा होती है जानने की कि तू मित्र भाव से आया है, मतलब तू हमें अच्छी खबर देने आया है या कुछ खराब खबर देने के लिए आया है। क्योंकि भविष्यवक्ता उन दिनों जो थे बड़े आदर के पात्र होते थे और भविष्यवक्ता का जो एक रोल होता था वो इस प्रकार से होता था, अगर कोई भविष्यवक्ता आ रहा है परमेश्वर का तो समझो उसके साथ परमेश्वर का कोई संदेश आ रहा है, परमेश्वर की कोई खबर आ रही है। और वो भी बैतलहम के जैसे देश में, ये वही बैतलहम का देश है जहाँ पर रुथ जो थी, ये वही बैतलहम है जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुआ, ये वही बैतलहम। बैतलहम का हिंदी में मतलब होता है रोटियों का घर, ठीक है। बैतलहम का हिंदी में मतलब होता है रोटियों का घर, यानी कि वो जगह है कि जहां पर परमेश्वर अन्न और जल की भरपूरी को हमेशा रखता है। और इसी जगह पर प्रभु का जो वचन है वो हमें ये बताता है। ये थरथराते हुए उसके पास आए, इनके मन में इच्छा थी कि पूछने लगे क्या तू मित्र भाव से आया है, ठीक है। फिर उसने आगे क्या कहा? क्या उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, हाँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। हाँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। हाँ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। हाँ। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय ये तो यहोवा के सामने है और वही इसका अभिषेकित होगा, ठीक है। यहोवा ने सैमुएल से कहा, हाँ। मैं तो उसके रूप पर और ये एलियाब कौन था? ये यिशै का सबसे बड़ा बेटा था। और ये जो बेटा था ये कैसा था? ये बहुत ताकतवर था, लंबा चौड़ा था और बहुत ही मतलब सामर्थी था। तो शायद इस भविष्यवक्ता ने सोचा कि शायद यही होगा जिसको परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है। हाँ, आगे क्या लिखा है? हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर कि वो बहुत सुंदर है, ना उसके डील डॉल पर कि वो अच्छा हट्टा कट्टा है। हाँ, क्योंकि मैंने उसको योग्य जाना है। तेरी नजरों में वो तगड़ा हो सकता है, तेरी नजरों में वो सुंदर हो सकता है, तेरी नजरों में वो योग्य हो सकता है, पर मेरी नजरों में वो योग्य नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे। क्योंकि परमेश्वर का जो देखना है वो मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। फिर आगे। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर सैमुएल के सामने भेजा। हाँ। और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी हाँ। नहीं चुना। फिर यिशै ने सम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। हाँ। योही यिशै ने अपने सारे 7 पुत्रों को सैमुएल के सामने भेजा। हाँ, कितने पुत्रों को भेजा? 7 पुत्रों को भेज दिया कि भाई ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, अब इसके बाद ये है। इसका मतलब 7 पुत्रों के बाद 8वें नंबर का जो पुत्र था वो क्या था? दाऊद था। और आपको बताऊं, इस्राएल की जो गिनतियों की एक बात होती है, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत चलती है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। समझ रहे हो? मतलब 3 के अंक को बड़ा मनहूस अंक समझते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे तो इसी तरह से इस्राएल के अंदर 7 का जो अंक होता था वो सिद्धता का प्रतीक होता था, और 8वां जो अंक होता था वो बड़ा मनहूस अंक होता था, ठीक है। 7 का जो अंक होता था इस्राएल के अंदर बड़ा आशीषित होता था और बहुत ही अच्छा मानते थे, पर 8वां जो अंक होता था उसको बड़ा मनहूस मानते थे। इसका मतलब दाऊद को उसके परिवार वाले बहुत क्या मानते थे? मनहूस है, ये क्या है? बेकार है, ये घर में रहने लायक नहीं है, इसको क्या करो, भेड़ बकरी दो और जंगल में
भेज दो, ठीक है, जिंदा आ गया तो ठीक है, शाम को बकरी का दूध पी लेंगे, और मर आ गया तो कोई बात नहीं, 7 इसके जीवित है। हालेलुया। और दाऊद के जो भाई थे ये सारे के सारे क्या थे, ये शाऊल की आर्मी के अंदर जवान थे। आप समझ रहे हो, जो आर्मी में भर्ती होता है वो लंबा चौड़ा होता है और थोड़ा सा शरीर में भी ठीक होता है, कोई मरा गिरा व्यक्ति नहीं होता। तो इसका मतलब कि एक एक करके ये सब लोग आते गए, और 10वें वचन को लिखेंगे। हाँ, और शमूएल यिशै से कहने लगा, हाँ, ये नहीं, इसे नहीं चुना। हाँ, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? हाँ, वह बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया। हाँ भाई, सब लड़के तो नहीं आए, एक जो सबसे छोटा लड़का है बस वो रह गया। हाँ, आगे। वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ, वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ, शमूएल ने यिशै से कहा, शमूएल ने यिशै से कहा, बुला उसे बुलवा भेज, क्योंकि भेज। जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। और जब उसे बुलाकर वो भीतर ले आया, उसके तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सडोल। और यहोवा ने कहा, उठकर इसी का अभिषेक कर, क्योंकि वो यही है। हालेलुया। जिसकी नजरों में, संसार की नजरों में जिस व्यक्ति की वैल्यू नहीं है, संसार की नजरों में जिसकी बिल्कुल तिरस्कार हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुन लेता है और चुन करके क्या करता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ये सबसे छोटा बेटा था और वचन में लिखा है कि ये बहुत ही छोटा था। और ये खेल, आप समझते हो, जो गोफन रखते हैं बच्चे, गुलेल खेलते हैं, वो छोटे होते हैं, उनको ज्यादा समझ नहीं होती। इतने छोटे बच्चे को जो है परमेश्वर ने क्या किया, चुन लिया, बजाय उन लोगों को छोड़ दिया जो आर्मी में लड़ने वाले शूरवीर बच्चे थे, उनको छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर ने हर जगह बाइबल में ये कहा है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। तुम अपने बल से नहीं लड़ सकते। बाइबल में हम एक भजन भी गाते, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। यानी कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके हर युद्ध को आप अपने जीवन में जीत सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए आगे यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा 13वें वचन में, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका क्या किया, अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला। हालेलुया। अब देखो, ये व्यक्ति अब परमेश्वर के अभिषेकित बन गया। परमेश्वर के अभिषेकित व्यक्ति ने इसको क्या अभिषेक दे दिया। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अब ये व्यक्ति के सामने परमेश्वर एक रास्ते को खोल रहा है। क्या है? पहले बात कि इसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ, उसका आत्मा बल के साथ उतरने लगा। अब परमेश्वर का सामर्थ का आत्मा बल के साथ उतरने लगा, लेकिन परमेश्वर इसको जंगल से निकाल कर महल तक ऐसे पहुंचा रहा है। अब देखो, परमेश्वर ने एक शैतान के दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल किया। अगला वचन 14 वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हाँ, यहोवा का जो आत्मा था शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से, ये बात ध्यान से पढ़ना, किसकी ओर से? यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको क्या करने लगा, घबराने लगा। हाँ, आगे। और शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हाँ, हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए। जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तक वो अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास ले आओ। और तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यिशै के पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। और आगे क्या लिखा है कि वो वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपमान भी है, और सबसे बड़ी बात, यहोवा उसके साथ। हालेलुया। ये क्या हुआ?
कई बार हमारे जीवन के अंदर एक परेशानी आती है और वो परेशानी हमारे जीवन परिवार में किसी व्यक्ति की एंट्री को लेकर के आती है और वो एंट्री ऐसी होती है, वो उस व्यक्ति का हमारे जीवन में आना या परिवार में आना ये हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से होता है। इस राजा के परिवार में इस दाऊद का जाना किसकी मर्जी थी? परमेश्वर। परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति को बना दिया कि ये व्यक्ति इस परिवार के साथ जुड़ जाए। हाँ, आगे क्या लिखा है? तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता मेरे पास भेज दे। हाँ। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुत्ता पर ताकमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। हाँ। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने इस वचन को पढ़ेंगे कि जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तक दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने दाऊद को इस राजसी परिवार में इंट्रोड्यूस करा दिया, इसकी पहचान करा दी कि ये जो व्यक्ति है जिसको लोग निकम्मा सोच रहे हैं, ये परमेश्वर के लिए बहुत काम का व्यक्ति है। हालेलुया। ये ना सिर्फ परमेश्वर के लिए काम का व्यक्ति है पर ये तेरे लिए भी बड़े काम का व्यक्ति है। हालेलुया। इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। ये अच्छा म्यूजिक बजाने वाला है, ठीक है, ये अच्छा युद्ध करने वाला है, ये अच्छी बुद्धि को रखने वाला व्यक्ति है। और ये कहां से गुण आए थे? ये परमेश्वर की ओर से गुण इस दाऊद के अंदर आ गए थे, ठीक है। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दाऊद जो है, अब इसको शाऊल के परिवार में जान लिया गया कि दाऊद नाम का कोई व्यक्ति है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उन चीजों को चुनता है जो संसार की नजरों में जीरो हैं और परमेश्वर उन चीजों को उठाकर ऊपर बनाता है जो एक वक्त आता है संसार की नजरों में हीरो हो जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है। हालेलुया। और यहाँ पर आगे जब 17वां अध्याय शुरू होता है, इस 17वें अध्याय में फिर एक कहानी आती है। इस 17वें अध्याय में कहानी कौन सी आती है कि इजराइल का जो है फलिस्तीन के साथ एक युद्ध होता है और इस फलिस्तीन के साथ युद्ध में जो है एक बहुत दैत्याकार या दानव के शरीर वाला व्यक्ति है जिसका नाम गोलियत है। और ये गोलियत हर बार खड़ा होता है और इस्राएल के लोगों को धमकी देता है। और ये गोलियत जो था, ये कौन था? ये एक बहुत ही दानव तरह का व्यक्ति था, ठीक है। और इसी बात को जो है इस्राएल के लोग जो है सुन करके घबरा जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही वीर व्यक्ति था, ठीक है। और ये दोनों छावनी आमने सामने थी, इधर इस्राएल की और इधर फलिस्तीन की छावनी। फलिस्तीन की तरफ से ये दैत्याकार व्यक्ति आता था और रोज धमकी दे के जाता था, अपने में से एक आदमी को चुन लो और मेरे साथ लड़ाई कराओ, और अगर उसको मैंने हरा दिया तो ये देश मेरा हो जाएगा, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ये हमारा देश तुम्हारा हो जाएगा। तो इसी तरह से एक युद्ध था और इस युद्ध के लिए परमेश्वर इस दाऊद को बचपन से क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था। हालेलुया। आगे इस 17 अध्याय में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि इस्राएल का दुश्मन है। चौथे वचन को पढ़ेंगे, 17 के 4 को कोई, ठीक है। क्या लिखा है? तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, हाँ, जो गतनगर का था। हाँ, उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। हाँ, 6 हाथ 1 हाथ 18 इंच होता है, मतलब 1.5 फीट। 1 हाथ कितना होता है? 1.5 फीट। और कितने हाथ थी इसकी लंबाई? 6, ठीक है। यानी कि 6 और 1.5 गुना करीब कितना हो गया? 9 फीट। 9 फीट का एक व्यक्ति है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है? उसके सिर पर पीतल का टोप था। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए, और वो झिलम पहने हुए था। झिलम का मतलब एक तरह का कवच, ताकि मतलब के कोई चीज नुकसान ना करे, ठीक है। आगे जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। हाँ, उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी।
हाँ, और ये 5000 शेकेल का मतलब होता है कितना, नीचे लिखा है 57 किलो। 57 किलो का जो व्यक्ति एक कवच पहन के घूम रहा है उसके अंदर ताकत कितनी होगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोगी के समान थी। हाँ, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। हाँ, मतलब करीब करीब कितना, 7 किलो का, समझ रहे हो? हाँ, आगे। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हाँ। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, हाँ। तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी? हाँ। क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? ठीक है, तो यहाँ पर हम एक परिस्थिति को देखते हैं कि ये जो दुश्मन है ये एक ऐसा दुश्मन है जिससे लड़ना लगभग असंभव है। हालेलुया। या तो इससे लड़ने के लिए ऐसा ढील डोल होना चाहिए या इससे लड़ने के लिए इसी तरह का व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो है हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते, इस कहानी को मैं शॉर्ट करके आपको बताऊंगा कि ये दाऊद जो था ये अपने भाइयों के लिए खाना लेकर के गया। कहाँ? आर्मी की छावनी में थे, वो जंगल में थे। इसके पिता ने इसको खाना दिया, जा अपने भाइयों का हाल चाल पूछ के उनको जो खाना पीना है ये जा करके देखे आ। ये जब वहां पर गया तो इसके भाइयों ने इससे पूछा कि उसको नहीं पता ये मेरे लिए हमारे लिए खाना लेके आए हैं, और वो उससे कहने लगे क्या तू यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आया है? उसको डांटने लगे। लेकिन वहां पर एक अनाउंसमेंट हो रहा था इस बात के लिए कि जो भी इस गोलियत को मार देगा उसी के साथ राजा जो है शाऊल अपनी बेटी की शादी करेगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा उसको दे देगा। ये सब चीज दाऊद ने वहां पर जो है गोलियत को नहीं देखा बल्कि एक मौके को देखा। ठीक है, इसने क्या देखा? एक अपॉर्चुनिटी को, एक मौके को देखा। ठीक है, कई बार जब हमारे सामने दुश्मन खड़ा हो जाता है हमारे जीवन को जो तबाह करना चाहता है, तो वहां पर हमारे लिए क्या होता है? वो दुश्मन नहीं होता बल्कि वो हमारे लिए मौका होता है। और इसलिए दाऊद ने क्या किया कि उस मौके को देखा और उसके भाइयों ने इसको थोड़ा सा डाउन किया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा करके लोगों से बात करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं कि राजा शाऊल ने इसके बारे में बात सुनी और राजा शाऊल को उसने कहा कि वो गोलियत को मैं मार सकता हूँ। ठीक है, और वो आगे अपनी गवाही दे रहा है। 37 वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, 17 का 37 क्या लिखा है? फिर दाऊद ने कहा, हाँ, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, हाँ, वह मुझसे फलिस्ती के हाथ से बचाएगा। हाँ, वो यहोवा, वो परमेश्वर, जब मैं जंगल में अकेला था, जब शेर और मेरे भेड़ों के ऊपर हमला करता था, जब भालू मेरे भेड़ों के ऊपर हमला करते थे, उनसे लड़ने के लिए मैं अकेला जाया करता था। और वो परमेश्वर जिसने ऐसे जंगल में मुझे शेर से और उस भालू से बचा करके रखा, उनके सामने तो ये गोलियत कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन का परमेश्वर के साथ चलने का जो तजुर्बा होता है, हमारी जो गवाहियां होती हैं, उनके कारण जो हमारा विश्वास होता है, वो हमें आने वाले मसीह जीवन में कोई रिस्क लेने से मजबूर बनाता है। हालेलुया। और इसीलिए इसके पास में गवाही थी, और गवाही क्या थी? जो वो परमेश्वर शेर से मुझे जितवा सकता है, मुझे भालू से विजय को दिला सकता है, तो क्या इस फलिस्ती से वो मुझे विजय को नहीं दिला सकता? इसको विश्वास था। क्यों? क्योंकि जब ये जंगल में जाता था इसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता था कि प्रभु आज मैं आ तो गया हूं अपनी मर्जी से, लेकिन जाऊंगा यहाँ पर तेरी मर्जी से। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं है, इस जंगल के हवाले है, इस जंगल के जानवरों के हवाले है। मुझे नहीं पता, और आपको पता है कि जब जंगल में भेड़ होती है, बकरी होती है, कभी आपने अगर देखा हो, कभी आप अगर पहाड़ों पे गए हो, तो अचानक से जो है उस झुंड के ऊपर जंगली जानवर हमला करते हैं। ठीक है, शेर हमला करता है, तेंदुए, बाघ, बहुत सारी चीजें होती है जो उनके ऊपर हमला करके उनको वहां से देना चाहते हैं। और हमेशा इस जंगल के सफर में ये दाऊद युद्ध में रहता था, और इसी तरह से आज आप और हम लोग भी इस दुनिया में एक युद्ध के अंदर रहते हैं, जहां पर शैतान हमारे जीवन से हमारी खुशियों को चुराना चाहेगा, और इस दुनिया के अंदर हमें परमेश्वर पर भरोसा रखते अपने युद्ध करते हुए इस दुनिया में आगे बढ़ना है। आगे हम ये देखते हैं कि
अब दाऊद को इसके पास ये चला गया राजा शाऊल के पास। राजा शाऊल ने कहा तो एक काम करिए, मेरी झीलम, ये मेरा कवच, ये सब कुछ ले ले, यानी कि तू दुनिया के साधनों को अपना ले ताकि उस व्यक्ति से तू लड़ सके। लेकिन दाऊद ने कहा कि भैया इनको पहन करके तो मुझसे चला भी नहीं जाता, ठीक है, इनको पहन के तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। 39 वर्ष में हम पढ़ते हैं, और ना ही मैंने इनको कभी परखा है, ना मैंने कभी तलवार चलाई है, ना मैंने कभी कुछ चलाया है, पर मेरे पास जो चीज है वो मैंने जरूर चलाया। क्या है वो फल। ठीक है, आगे इस वचन में हम पढ़ते हैं, 40 वचन को कोई पढ़ देगा, ये युद्ध करने के लिए क्या साथ में लेके जा रहा है। क्या लिखा है? तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। ये समस्या से लड़ने के लिए उस तजुर्बे के साथ गया, जो तजुर्बा इसके साथ था। ये समस्या से लड़ने के लिए इंसान के सुझाए हुए रास्ते पर ही चला। ठीक है, कई बार जब समस्या या परेशानी हमारे जीवन में आती है, हम लोगों की सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करके आगे नहीं बढ़ते। आगे फिर क्या लिखा है? और फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। हाँ। और जो जन उसके बड़ी ढाल लिए वे उसके आगे आगे चला। हाँ, मतलब उसकी ढाल लेकर के, यानी कि उसकी जो सुरक्षा थी वो किसके हाथ में थी? इंसान के हाथ में थी। एक व्यक्ति को इसीलिए उसने रखा हुआ था गोलियत ने कि भाई ये ढाल है, ये मेरे आगे आगे लेके चला करो ताकि कोई मुझे कुछ मारे तो इससे थोड़ा मुझे बचाया। ठीक है, यानी कि इसकी जो सुरक्षा थी, इसकी जो डिफेंस थी वो इंसान के हाथ में थी, लेकिन दाऊद की जो सुरक्षा थी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में थी। आगे क्या लिखा है? जब उसने नजर उठा के देखा, फिर उसने सोचा कोई बड़ा लंबा चौड़ा आदमी लड़ने के लिए आ रहा है, तो उसने कहा तू छोटे से बच्चे और मेरे से लड़ने के लिए आया है? फिर वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली छलकती थी और वो क्या था? सुंदर था। हाँ, आगे क्या कह रहा है वो? तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ? वो बता रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? कुत्ता हूँ। शैतान क्या है? कुत्ता है। कभी आपने सुअर या कुत्ते की लड़ाई देखी है? कुत्ता सुअर को बहुत भौंकता है, लेकिन सुअर एक बार मुंह घुमा लेता है तो कुत्ता कम से कम 20 मीटर दूर जाकर क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। आप समझ रहे हो? कई बार आपने कुत्तों के साथ किसी और चीज की लड़ाई देखी होगी। कुत्ते का मतलब यहाँ प्रभु का जो वचन है वो ये बता रहा है कि कुत्ता आपके पीछे जब भागेगा, जब आप उससे डरोगे, अगर आप पलट करके खड़े हो जाओगे तो कुत्ता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है, क्यों? कुत्ता उनको भौंकता है जो उनसे बच करके भागते हैं, जो उसके लिए अनजान होते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसका मतलब ये युद्ध जो था ये शस्त्रों का नहीं था, ये श्राप देने का, ठीक है, दूसरों को बद्दुआ देने का, ये ऐसा युद्ध था। क्या करने लगा? अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हाँ, आगे फलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पक्षियों को दे दूंगा। हाँ, एक मिनट, फिर किसने कहा? फलिस्ती ने। फलिस्ती कौन था? ये गोलियत था। गोलियत ने दाऊद से कहा, तू आ, मैं तेरे मांस को आज फाड़ करके आकाश के पक्षियों को दूंगा। ठीक है, पर दाऊद ने क्या कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आया, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है, क्योंकि ये युद्ध मेरा और तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरे परमेश्वर का है और ये तेरी शैतान की शक्तियों का है। क्योंकि जिन देवताओं के नाम लेकर इसने क्या उसको कोसा था। कई बार हम सोचते हैं ये अस्त्र शस्त्र जो है ये संसार की चीजें हैं, लेकिन असली युद्ध किसका है? परमेश्वर का है।
इस्राएल के जो लोग थे ये लड़ाकू लोग नहीं थे, ये मेहनत मजदूरी करने वाले सीधे साधे किसान लोग थे। ये खेती बाड़ी करते थे, बहुत सीधे सच्चे लोग थे, पर इनके साथ हमेशा परमेश्वर का आत्मा काम करता था। हालेलुया। और इसमें आगे आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। यही व्यक्ति क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि इसको विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे खड़ा है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने जा रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 48 को पढ़ेंगे। 48 वचन पढ़ेंगे इसी का। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से क्या किया? दौड़ा। जब वो चल कर आया तो दाऊद डरा नहीं बल्कि उसका सामना किया। आगे क्या लिखा है? फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर तब दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर और उसको गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा और फलिस्ती के माथे पर निशाना करके ऐसा मारा कि वो पत्थर माथे के अंदर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। ये व्यक्ति कौन था? ये दाऊद था। इसके साथ परमेश्वर का आत्मा था। परमेश्वर ने इसको बुद्धि दिया था क्योंकि इसके सारे शरीर पर कवच था, कुछ नहीं बिगड़ सकता था, कोई मार देता, पर इसको मालूम था एक जगह खाली है, वहां पर माथे पर। और इसने पूरी ताकत लगा करके वो पत्थर इसके माथे पर मारा और वो क्या हुआ? अंदर गिर गया। इसका मतलब उसी समय के फलिस्ती जो था, ये गोलियत जो था, वहां भूमि पर गिरकर क्या हो गया? मर गया। ठीक है। और उसके बाद दाऊद 50 वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। 50 क्या एक ही पत्थर के द्वारा उसे क्या कर दिया? मार गया। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। आगे क्या लिखा है? तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींचकर उसको घात किया और उसका सर उसी के तलवार से काट दिया। और ये देखकर हमारा वीर मारा गया, फलिस्ती क्या हो गए? भाग गए। अब इस पर इस्राएली यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत एक्रोन के फाटकों तक फलिस्तियों का पीछा करते गए और घायल फलिस्ती शहरेम मार्ग से गत और एक्रोन तक गिरते चले गए। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी विजय दाऊद के द्वारा इस्राएल की सेना को मिल गई थी। ठीक है। और इसलिए अब ये दाऊद जो था ये कहाँ आया? सैमुएल के पास आया। इस्राएल की सेना जीत गई थी। आप ये मत सोचो अब दाऊद के मजे आ गए थे, बहुत बढ़िया हो गया था। इस्राएल की सेना जीत गई थी और सबको ये पता चल गया था ये दाऊद जो है अकेला नहीं है, परमेश्वर इसके साथ रहता है। अब वहां का एक नियम था कि जब भी सेना जीत करके देश के अंदर एंट्री करती थी तो हर देश में फाटक होते थे और उस फाटक के अंदर जब एंट्री होती थी तो उस समय ढप बजते थे और कुछ कुंवारी जो लड़कियां होती थी कुछ इस साइड में और कुछ इस साइड में, करीब 400 के करीब वो लड़कियां उसका व्यक्ति का स्वागत करती थी एक भजन गा करके कि हमारी सेना है तो आज जीत करके वापस हमारे देश में लौट करके आई है। ठीक है। इस तरह से वो देश के लिए अपने परमेश्वर के लिए उन भजनों को गाते थे। और यहाँ पर एक भजन चल रहा था और ये भजन कौन सा चल रहा था? 6 वचन 18 का 6 पढ़ेंगे, किसी को मिल जाए। हाँ। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था तब वे सब लोग भी उसके पास लोग भी आ रहे थे। तब सब इस्राएलियों के नगरों से स्त्रियां ढप और तिकोने बाजे लिए वे आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गा रही थी। क्या गा रही थी? कि शाऊल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को हरा है। और यहाँ पर यहीं पर कहानी थोड़ा ट्विस्ट हो गई कि यहाँ पर क्या हुआ
कि ये जो राजा साउल था इसको मन में जलन हो गई, भाई इतना उम्र हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे लिए तो कह रही है कुल हजारों को मारा, ये कल का आया लड़का इसके लिए कह रहे कितने को, लाखों को मारा। इसका मतलब कि मेरे नाम से ज्यादा अब इसका नाम हो गया है और इसलिए इसको क्या होने लगी, जलन होने लगी। लेकिन फिर भी अपने वायदे के मुताबिक जो है इसका दाऊद का जो है इस की जो लड़की थी मीकल उसके साथ शादी हुआ और उसके बाद जो है परमेश्वर ने इसको जो है उस महल तक पहुंचा दिया। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर आपके और मेरी एबिलिटी को देखता है, एबिलिटी को नहीं देखता। परमेश्वर आपकी मेरी उपलब्धता को देखता है, आपकी मेरी योग्यता को नहीं देखता। परमेश्वर ये जानना चाहता है ये परिस्थितियों से ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं या परिस्थिति को संभालने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए आपको और मुझको हमारी परिस्थिति से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए हर युद्ध को लड़ेगा, हर उस असंभव काम को करेगा जिस काम को शायद आप सोच भी नहीं सकते कि काम कैसे हो पाएगा। इस कहानी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर की जो नजर है, परमेश्वर का जो देखना है वो हमारे मन को देखना है। इसलिए जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, बहुत गंभीरता से हम वहां पर बैठे, क्योंकि वहां पर परमेश्वर हमारी ड्रेस का रंग नहीं देखता, वहां पर परमेश्वर हमारे बालों का कलर नहीं देखता और कोई चीज वो नहीं देखता। उसकी नजर हमारे मन पर रहती है। हमारा मन परमेश्वर के प्रति क्या रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन हमारे विचारों के द्वारा ही हमें क्या देता है, आशीष देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अभी हमारे पास समय होगा कि थोड़े समय के लिए हम लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने सरों को लोग झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थी और पवित्र परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में हम लोग आते हैं और तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता जिस प्रकार तू और तेरी करुणा और तेरा अभिषेक प्रभु आने वाले दिनों में हमारे साथ बना रहा है, हम चाहते हैं पिता इस दाऊद के समान प्रभु परमेश्वर, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं हो सकती। हमारे जीवन में आज बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, हम सब की अपनी अपनी जीवन में कुछ ना कुछ लड़ाई जरूर है प्रभु। कुछ लोग अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी परेशानियों से लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी कुछ समस्याओं से लड़ रहे हैं प्रभु। कुछ लोग, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, पीड़ा है, परेशानी है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जानता हूँ या जानती हूँ प्रभु, ये समस्या जो है ये मेरी नहीं है, तेरी है, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध तेरा है, क्योंकि मैं खुद तेरा हूं या मैं खुद तेरी हूं। प्रभु जी, हर एक युद्ध तेरा है, हर एक बात तेरी है, क्योंकि जो तू मेरे लिए कर सकता है दुनिया में वो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु आज इस समय इस पूरे स्थान के अंदर तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक जन, हर एक भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग, हर एक मित्र, हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ तेरे चरणों में बैठे हैं, इन सबों के जीवन, शरीर, आत्मा, प्राण तेरी उपस्थिति से परिपूर्ण होने पाए पिता, और ये अपने जीवन के अंदर इस बात को कह सके कि हमारे जीवन को आशीष देने वाला, बरकत देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे जीवन के हर युद्ध को लड़ेगा, हमारे हर असंभव काम को संभव करेगा। और वो परमेश्वर हमें इस जंगल से उठाकर, इस खराब परिस्थिति से उठाकर उन महलों वाली परिस्थितियों तक लेकर के जाएगा। आपके मेरे जीवन को, घर को, परिवार को वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो नाउमीदी में भी उम्मीद हमें देता है वो बनाएगा। और वो जब तक हम दुनिया में रहते हैं वो चुनकर हमें अपने पास लाया है, हमारे जीवन की वो सहायता, रक्षा, मदद अगुवाई करेगा। आप प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। और जब ये भाई बहन लोग जाकर अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें रहने लगे। तू हर एक जन को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकतों से भर, और आने वाले दिनों में उठाकर सबको ऊंचाई पर खड़ा कर, और अपनी महिमा और सेवा के लिए पिता सबों को आप और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं।
धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का